नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल UPP स्टडी पॉइंट में स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये धाकड़ सीरीज का पहला सेशन लेकर हम आए हैं। इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1951। इसका राइट आंसर होगा, जी हाँ दोस्तों, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो कि सही आंसर है, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? ऑप्शन ए 53वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 54वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 51वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 52वां संविधान संशोधन। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून पारित किया गया। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए 27 मार्च 1977, ऑप्शन बी 4 सितंबर 1962, ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 1962, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1962। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर 26 अक्टूबर 1962। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 445 आई, ऑप्शन बी अनुच्छेद 328 आई, ऑप्शन सी अनुच्छेद 348 आई, ऑप्शन डी 343 आई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 343 के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? न कि मुख्यमंत्री का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, इसमें मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 166, ऑप्शन बी अनुच्छेद 164, ऑप्शन सी अनुच्छेद 144, ऑप्शन डी अनुच्छेद 167। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री के कार्यों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी के साथ, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी विधि सचिव, ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन डी संघीय वित्त मंत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होता है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन ए गुलजारीलाल नंदा, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मोरारजी देसाई जो कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने वाले जवाहरलाल नेहरू जी थे, और जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे, और राजीव गांधी जो कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति,
ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या है। राज्यसभा में प्रभावी संख्या ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 245, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 252। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। 245 वर्तमान में राज्यसभा में प्रभावी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 260, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 252। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 250, जो कि राज्यसभा की वर्तमान अधिकतम संख्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 55, ऑप्शन बी अनुच्छेद 71, ऑप्शन सी अनुच्छेद 68, ऑप्शन डी अनुच्छेद 69। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन 71 मतलब ऑप्शन बी अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होगा उसे हम उच्चतम न्यायालय के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है, याचिका दायर की जा सकती है? ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी अध्यादेश, ऑप्शन डी उत्प्रेषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हम न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक योजित दंडित नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 35, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 20 के द्वारा एक व्यक्ति एक बार किसी अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है, दोबारा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों को टाइम स्टार्ट करते हैं 3 सेकंड के लिए। टाइम ओवर नाउ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। न्यायपालिका के अंतर्गत हम मूल अधिकारों को संरक्षक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए 7 प्रारंभ में संविधान बनते समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता देता है? ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एकल नागरिकता भारतीय संविधान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1972। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1974 को सिक्किम को भारतीय संविधान के संशोधन करके शामिल किया गया, लेकिन यह 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्णतया शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी राज्य का क्षेत्र घटाया या बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए राज्य व्यवस्था द्वारा, ऑप्शन बी संसद द्वारा, ऑप्शन डी क्षेत्रीय परिषद द्वारा। इसका राइट आंसर होगा संसद। संसद के द्वारा हम किसी भी राज्य की सीमा में फेरबदल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 45। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 44 जो कि समान नागरिक संहिता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 240, ऑप्शन सी अनुच्छेद 148, ऑप्शन डी अनुच्छेद 156। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर अनुच्छेद 148। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 168, ऑप्शन बी अनुच्छेद 170, ऑप्शन सी अनुच्छेद 167, ऑप्शन डी अनुच्छेद 169। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 169 के तहत विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि का अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 35, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द राइट आंसर। अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न या पद्म विभूषण आदि से अलंकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 359, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 320, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 324। इसका राइट आंसर क्या होगा? संघ लोक सेवा के कार्यों का ब्यौरा किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान
अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 324। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 324 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 37 से 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 34 से 56, ऑप्शन सी 36 से 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 35 से 58। इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19I, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर अनुच्छेद 19I के तहत प्रेस की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 28, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 30, ऑप्शन डी अनुच्छेद 300 का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार 300 का में दिया गया है कि संपत्ति का संवैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी अनुच्छेद 63, ऑप्शन डी अनुच्छेद 65। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। वहीं राष्ट्रपति पद का प्रावधान की बात की जाए तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी के साथ, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? ऑप्शन नंबर ए 263, ऑप्शन नंबर बी 248, ऑप्शन नंबर सी 246, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 245। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 253 के तहत, ये मिस टाइप हो गया था, 253 के तहत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका राइट आंसर 253 होगा। ये सारे ऑप्शन गलत टाइप हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 263, ऑप्शन बी अनुच्छेद 250 से 280, ऑप्शन सी 352 से 356, अनुच्छेद 256 से 263। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? ऑप्शन नंबर 256 से 263 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध का मतलब प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के 256 और 256 से लेकर 263
अनुच्छेद के अंतर्गत हैं। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 112, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 106, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 108, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 110। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 110 में भारतीय संविधान के धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद 110। 108 में संयुक्त अधिवेशन होता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 95, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 365। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के द्वारा, मतलब अनुच्छेद 85 के द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहीं तक क्वेश्चन था। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो अपने मित्रों तक